नमस्कार दोस्तों, भारत गौरव न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं पवन कुमार, मेरे सहयोगी मीनू राजपूत के साथ। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से महेंद्रगढ़ हुड्डा पार्क में पहुंचे हैं। यहाँ पर एक प्राकृतिक रूप से जो कृषि करते हैं, जैसे फल सब्जी उगाते हैं, उनका एक शिविर लगा हुआ था और यहाँ पर आप देख सकते हो जो फल सब्जी है वो रखी भी हुई है। और इसी बारे में जो यहाँ पर व्यक्ति, हम उनसे बातचीत भी करते हैं किस तरीके का क्या कुछ प्रोग्राम था। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी पवन जी। नमस्ते भाई साहब, जैसे कि क्या कुछ किस तरीके का क्या कुछ प्रोग्राम था यहाँ पर? पवन जी, ये जो आज हुड्डा पार्क महेंद्रगढ़ में हरियाणा का पहला प्राकृतिक उत्पाद केंद्र यहाँ पे शुरू किया गया है। प्राकृतिक उत्पाद केंद्र वो जो ऑर्गेनिक से भी अच्छा है, जो जैविक से भी अच्छा है। तो ये यहाँ पे प्रकल्प आज शुरू किया है। मतलब यहाँ पे क्योंकि पूरा भारत और पूरी दुनिया में अभी पेस्टिसाइड्स, यूरिया, डीएपी की मात्रा खेतों में और खाद्य उत्पादों में लगातार बढ़ती जा रही है और जो व्यक्तियों को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना रही है। वेदामृता संस्था का जो ये प्रकल्प है वो ये कि गो आधारित, गाय के गोबर से और गाय के गोमूत्र से खेती की जाए और उसके आधार पे फल, सब्जियां और अनाज ये पैदा करके और इसको समाज में बांटा जाए और इसमें समाज की सेवा की जाए, ताकि जो बीमारियां फैल रही हैं उसमें किसी तरीके से जो ग्राफ है बीमारियों का वो कहीं ना कहीं नीचे आए। ये पूरा अभियान है वेदामृता का। तो अभियान की शुरुआत यहीं से हुई है, आज हुई है, महेंद्रगढ़ से हुई है, आगे और भी जैसे जिलों में, शहरों में हो रखी है पहले से? पवन जी, ये जो है पूरे हरियाणा का ये पहला केंद्र बना है यहाँ पे महेंद्रगढ़ में, और इसी प्रकार से हर जिले में वेदामृता का एक केंद्र बनेगा प्राकृतिक उत्पादों का, और उस जिले में वहीं के लोकल किसानों को है ना संस्था सहयोग करेगी और उनको एक प्लेटफॉर्म देगी, ताकि वहाँ पे आके, और एक जो सबसे बड़ी समस्या किसान के पास आ रही है वो यही समस्या आ रही है कि जी हम खेती कर तो लें, हम सब्जी लगा तो लें, फल लगा तो लें, लेकिन खरीदेगा कौन? जी। तो वो वेदामृता संस्था एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करवा रही है कि भाई हम आपकी एक तरीके से जितने भी उत्पाद हैं उनको हम सामान्य जन में पहुँचाने में आपकी मदद करेंगे। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना है आपके बारे में? जैसे कि ये प्राकृतिक तरीके से बता रहे हैं, गाय के गोबर से, गोमूत्र से कृषि कर रहे हैं, कैसा क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों से आपको? लोगों से रिस्पांस है, इसका अभी शुरुआत है इस प्रकल्प की, क्योंकि जो प्राचीन हमारी जो परंपराएं थी उनको छोड़ करके आज हम केमिकल पे आधारित अपना जीवन चला रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से बाहर निकल करके धीरे धीरे इसका रिस्पांस अभी ऑर्गेनिक का जैसा चल रहा था उससे भी ज़्यादा बेहतर परिणाम इसके हैं। इससे संबंधित कई अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में कई रिसर्च भी पब्लिकेशन पब्लिश हो चुकी है नीरज जी की। तो इसके बहुत अच्छे परिणाम हैं, उत्तम परिणाम है, जो केवल शरीर के साथ ही नहीं, शरीर के साथ साथ मन, इंद्रियां सबको संयमित करते हुए अपना स्वास्थ्य हम सुदृढ़ कर सकें अन्न के माध्यम से ही। गीता में भी यही कहा जाता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। तो आहार हमारा सबसे पहले आवश्यक वस्तु है जिससे कि हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन के साथ साथ मन को नियंत्रित करते हुए भौतिक जगत की उन्नति के साथ साथ हम आध्यात्मिक जगत की भी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप शर्मा है। तो जैसे कि बता रहे हैं, आप भी एक कृषि करते हो प्राकृतिक तरीके से? जी। कितने दिन से कर रहे हो आप? लगभग 4 साल हो गए जी। और ये मैंने शुरुआत, मेरी मदर को कैंसर हो गया था। अच्छा। उसके बाद मैंने ये शुरुआत की थी प्राकृतिक की। अपनी देसी घर पे गाय रख रखी है, उसी से सब कुछ करता हूँ, उसी गोबर जैसे कि फल सब्जी की बातचीत करते हैं तो क्या क्या कुछ आप उगाते हो? सब्जी मैं अपने घर के लिए करता हूँ, बाकी जो अन्न है गेहूँ और सरसों। सब्जी आप खुद के जैसे परिवार का काम तो इतनी ही उगाते हो, घर के लिए, बाहर के लिए नहीं उगाते कि कोई? फिलहाल अपने घर के लिए, आने वाले समय में बाहर के लिए भी उगाऊंगा। जी। आप आज ताऊ जी क्या कुछ कह रहे हैं? जनता जो है खाने पीने के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हो गई है, और अगर ये विश्वास हो कि ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से पैदा की हुई हैं, बिना खाद मूत की हैं, बिना यूरिया की हैं, तो खरीदने वाले बहुत हैं। जी। जिस तरह से आज सब्जी आई है, अब ये सारी सब्जी बिक जाएगी यहाँ। इसी प्रकार से अगर सप्ताह में 2 बार या 3 बार ये मंडियाँ लग जाएँ सब्जी की, देसी की, तो सब खरीदार खरीद लेंगे। लेकिन विश्वास होना चाहिए कि ये असली सब्जी है, देसी खाद की सब्जी है, कि यूरिया का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। इसी प्रकार गेहूँ भी है, खरीदार बहुत मिलेंगे। आम जनता स्वास्थ्य के प्रति इतनी जागरूक हो गई है कि ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए, बढ़िया चीज़ लेने के लिए सब तैयार है। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूँ कि लार्ज क्षेत्र में सब्जी उगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ उगाएं, ऑर्गेनिक खेती करें, खरीदार बहुत मिल जाएंगे।
ये मेरा विश्वास है। जी तो जिस प्रकार से बाबूजी बता रहे हैं, तो इसमें जैसे प्रमाणिकता जो सबसे ज़रूरी है, ये प्रमाणिकता बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ऑर्गेनिक के नाम पे ऐसा षड्यंत्र चल रहा है पूरे भारत देश में, पूरी दुनिया में, कि आप उसमें छूट दे रखी है, आप 10% तक यूरिया डाल सकते हो, DAP डाल सकते हो। किसी में तो ये है कि भाई गो आधारित ना, उसमें तो मतलब ये है कि गाय के आधार पे आप दूध या घी का प्रयोग भी कई मार्केट्स में वर्जित कर रखा है। मेरा कहने का अर्थ ये कि जो प्रमाणिकता की जो बात चल रही है, इसमें हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है और वो हर किसान को फॉर्मेट, यहाँ पे वेदामृता के पास में जिस भी किसान का आएगा उसके पास जो 2-3 चीज़ें हमने मैंडेटरी कर रखी हैं। एक तो भाई उसके घर पे केवल देसी गाय होनी चाहिए। देसी गाय के अलावा अगर जर्सी मिली, भैंस मिली, उसका सामान हम लेंगे नहीं। बिल्कुल। पहली प्रमाणिकता। दूसरी प्रमाणिकता क्या, हमारी अब लेबोरेटरियों से हमारा टाई अप चल रहा है, जिसके आधार पे हम जब जो ही किसान का आइटम लेंगे तो उससे पहले उसकी मिट्टी की टेस्टिंग, सोइल टेस्टिंग और उसके प्रोडक्ट सैंपलिंग टेस्टिंग, ये हम लेबोरेटरी में भेजेंगे। उसका जब प्रमाणीकरण आएगा तो फिर हम उस किसान को अपनी जो वेबसाइट है उस पर उसको रजिस्टर्ड करेंगे। उससे पहले हम ऐसे किसी भी किसान को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम 1 महीने चलें, 2 महीने चलें। हमारा उद्देश्य बड़ा है और इस बड़े लक्ष्य का जो भाव है वो शुद्ध भाव है कि गाय को दोबारा से पूरे विश्व में खड़ा करना है। जी पहुँचे। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं जी 15 साल से, क्योंकि हम 7 पीढ़ी से गायें रख रहे हैं। पहले भी कर रहे थे, अभी सेना से आने के बाद में मैंने इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया। बैलों से मैं खेती करता हूँ अभी भी। हाँ जी, बैलों से खेती करते हैं। अभी 2 बैल हैं, 5-6 गायें हैं मेरे पास में, तो उन्हीं से मैं खेती करता हूँ। पूरी जैविक खेती करते हैं और उन्हीं खेत के अंदर ही हमें ये घिया, तोरी वगैरह है, वो अभी तक बेचने का कहीं था ही नहीं, क्योंकि कोई लेता नहीं था, इसलिए मैं गांव में ही बांट देता था लोगों को। साथ हाँ, हर साल उगाता हूँ मैं। घिया अभी भी लगा दिए, घिया तोरी लगा दी है ज़्यादा। और दूसरा घर के लिए जैसे गाजर होगी, मूली होगी, शलगम, धनिया वगैरह घर के लिए, जैसे घर के लिए प्रयोग करने के लिए कर रखा है, क्योंकि कहीं मार्केट था ही नहीं और इतने सस्ते में दी नहीं जा सकती वो, इसलिए वैसे लोगों को बांट देते थे। लेकिन अभी उसके लिए अगर ये प्लेटफार्म मिलेगा तो हम इसके लिए और मेहनत करेंगे इसके लिए, और इससे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं इसके लिए। और लोग गेहूँ तो ले लेते थे, लेकिन सब्जी के लिए कोई मार्केट नहीं थी उसके लिए, इसलिए मैंने नीरज को भी काफ़ी कहा, मैं भाई मार्केट मिलेगी तो हम करेंगे उसके ऊपर। अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना? अभी प्लेटफॉर्म मिल गया तो हम इसके लिए अभी सब्जी की शुरुआत करेंगे उसके लिए, और लोगों को उपलब्ध करवाएंगे हर चीज़ के लिए। और कुछ कहना चाहूँगा? पवन जी, ये जो पूरा अभियान है, इसके मूल में गाय है, देसी गाय है। और देसी गाय पे जैसा सर बता रहे थे कि हमारा जो शोध हुआ है पिछले 2-3 वर्षों में और अभी भी जारी है, तो वो शोध ये बता रहे हैं कि भाई पंचगव्य भोजन करने से व्यक्ति की ना केवल उनके जो रक्तचाप है, ना केवल उनका मधुमेह सामान्य रहता है, बल्कि ऐसे व्यक्ति जो पंचगव्य, जो गो आधारित भोजन करते हैं, गो आधारित फल, गो आधारित सब्जियां, गो आधारित अनाज, उन व्यक्तियों की जीवन की गुणवत्ता और उन व्यक्तियों की आध्यात्मिकता, आज जो पूरी दुनिया में चल रहा है कि जी व्यक्ति मानसिक तौर पे अब ये डर का और भयावह माहौल जो बना हुआ है पूरी दुनिया में, गाय के पास और गाय के आधार पे उत्पन्न अनाज में वो क्षमता है कि इस डर के माहौल से लड़ने में वो क्षमता प्रदान करती है। व्यक्ति को मानसिक तौर पे मजबूत करने का जो कार्य है वो गो आधारित जो उत्पाद हैं वो करते हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि ये पूरा अभियान है, ये हमारे पूरे का पूरा गो आधारित है, गाय के आधार पे ही जो सारा प्रकल्प है ये हमने वेदामृता संस्था के माध्यम से चला रखा है। जी जी, धन्यवाद। आज कब से आप ये जो प्राकृतिक तरीके से कृषि जो ये फल सब्जी उगा रहे हो, कब से उगा रहे हो? प्राकृतिक का तो 7वां साल हो गया। पहले अनाज करते थे, अभी 3 साल से जैविक सब्जियां भी करना शुरू कर दिया हमने, दालें भी, अनाज। और क्या क्या उगाते हो जैसे फल सब्जी में? क्या क्या? फल में सीजनेबल जो भी सब्जियां होंगी, और फ्रूट में सीज़न के हिसाब से जो भी फ्रूट होगा, तो लगभग हमारे पास सीज़न की सब्जियां और लगभग सीजन। लोगों का कैसा क्या रुझान है? लोगों का रुझान अभी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती हुई जा रही हैं, तो थोड़ा रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक जो जागरूकता होनी चाहिए वो थोड़ा कम है। जैसे बेनिफिट है या नहीं है? जैसे कई व्यक्ति कहते हैं प्राकृतिक या जैसे ऑर्गेनिक तरीके से कृषि करते हैं तो लोग खरीदने वाले नहीं होते। हाँ, ऐसा बहुत सुनने में आता है, ऐसी दिक्कत परेशानी है क्या? वालों की समस्या है यहाँ पे। जैसे महेंद्रगढ़ क्षेत्र में हमारे पास लोग कुछ जानबूझ के भी करते हैं कि भाई कुछ नहीं है, ये सब यूरिया गैस बराबर है, कुछ नहीं होता खाने से। लेकिन कुछ लोग समझदार हैं तो वो लोग उसका उपयोग करके ना और अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। और बड़े शहरों में जो कैंसर क्षेत्र में है, तो वहाँ लोग इसका उपयोग करके ना अपना सेहत अच्छा कर रहे हैं।
और ये बहुत ही लाभदायक है स्वास्थ्य के लिए। और ये बहुत बड़ा विषय है कि जहर मुक्त खेती करके आपको भोजन है जो जहर मुक्त किया जाए। ठीक है, धन्यवाद।